गुरु तेग बहादुर साहब ने ऐसी अनोखी शहादत दी हिंदुस्तान के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आवे ताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। आज हम पहुंचे हैं जसविंदर सिंह मलसिया के पास, जो कि अकाली दल मास्टर तारा सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज है 21 तारीख और 400वां प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत सी शहादतें दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए। तो जानते हैं जसविंदर जी से कि वो उनके जन्मदिन पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से देश को संदेश देना चाहते हैं और उनके मन में आखिर गुरु तेग बहादुर जी के लिए क्या भावनाएं हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज प्रकाश पर्व है और 400वां प्रकाश पर्व है ये गुरु तेग बहादुर जी का। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देशवासियों को बधाई देंगे और क्या आपके मन में गुरु तेग बहादुर जी के लिए है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 400 साल प्रकाश उत्सव 9वें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब का मनाया जा रहा है पूरे देश में। गुरु तेग बहादुर साहब ने ऐसी अनोखी शहादत दी हिंदुस्तान के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जब कश्मीरी पंडित उनके पास गए, उनके दरबार में, कि महाराज हिंदू धर्म खतरे में है, आप हमें बचाइए, तो कश्मीरी पंडितों की पुकार पे गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा ठीक है, आप औरंगज़ेब से जाके कह दो कि पहले हमारे गुरु तेग बहादुर साहब को मुसलमान बनाए, फिर हम भी मुसलमान बन जाएंगे। तो उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम था गुरु गोविंद राय। तो उन्होंने अपने उस छोटे से बच्चे गोविंद राय से पूछा, गुरु तेग बहादुर साहब ने, कि ये अब धर्म किसी की बलिदान मांगता है, शहादत मांगता है, कोई बहुत बड़े महापुरुष को शहादत देनी पड़ेगी इनके धर्म बचाने के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए। तो गोविंद राय जी ने छोटी बाल अवस्था में यह कहा अपने पिता से कि आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। एक छोटे से बालक का अपने पिता को कहना कि आपसे बड़ा कौन होगा कि आप शहादत दो, ये बहुत बड़ी बात है जो आजकल देखने को नहीं मिलती। ये गुरुओं ने हमें ये रास्ते दिखाए। फिर गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली आए, उनकी शहादत हुई, हिंदू धर्म की रक्षा की। इसलिए गुरु तेग बहादुर साहब को तिलक जनेऊ का राखा भी कहा जाता है कि तिलक और जनेऊ के रक्षक थे वो। तिलक ज्यों राखा पर ताका, कीनो बडो कुलू में साका। उन्होंने साका किया, तिलक जनेऊ को बचाने के लिए उन्होंने साका किया, तभी उनको ऐसी तुक कही जाती है गुरबाणी में। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत बहुत है और मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी लाल किले में जाके 70 साल में यह पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है लाल किले पे कि जो गुरु तेग बहादुर साहब के जन्मदिन वाले दिन मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी मुबारक बात है बीजेपी को और प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को। और मैं ये भी कहूँगा साथ साथ कि जितने भी क्रूर बादशाह हिंदुस्तान पे हुए हैं, चाहे वो औरंगज़ेब हो, चाहे वो शाहजहाँ हो, चाहे वो जहांगीर हो, उनके नाम से हिंदुस्तान में जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सब हटनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये सोचने विचारने का काम है। ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि ये जहांगीरपुरी में लेता हूँ, जैसे दंगे हुए, जहांगीर, इसका नाम हम फरीदपुरी भी कर सकते हैं, कबीरपुरी भी कर सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम के नाम पे भी कर सकते हैं। और बड़े संत पीर फकीर हुए हिंदुस्तान में, मुस्लिम बहुत अच्छे पीर फकीर, उनके नाम पे रखें। उन क्रूर राजाओं, उन क्रूर बादशाहों के नाम पे क्यों रखे जिन्होंने अत्याचार किया है। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवा के 300 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म में कभी भी किसी को मारकाट की इजाज़त नहीं है। इस्लाम धर्म ये नहीं कहता, इस्लाम धर्म का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे कई मुसलमान इमाम मेरे दोस्त हैं,
जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब भी मेरे पिताजी के बहुत दोस्त रहे, मुझे अपने बेटों की तरह मानते थे। उनके आगे बेटे हैं हसन बुखारी, यया बुखारी, अहमद बुखारी, तारिक बुखारी, ऐसे सब मेरे दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ जो भी क्रूर राजा रहे हैं मुस्लिम क्रूर राजा, उन सब के नामों से हटा के किसी संत पीर फकीर, किसी मुस्लिम पीर फकीर के नाम से सड़कों का नाम, रोडों का नाम, मोहल्लों का नाम और सड़कों का नाम, कॉलोनियों का नाम रखना चाहिए। तो ये मेरी सरकार से डिमांड है, इसके ऊपर जल्दी अमल में लाए। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी गुरु तेग बहादुर साहब को, और उनके जन्मदिन वाले दिन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से श्रोमणी अकाली दल मास्टर तारा सिंह सब संसार के लोगों को गुरु तेग बहादुर जी के जन्मदिन की बहुत 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 बधाई देता हूँ। आपने कहा था कि गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर छुट्टी होनी चाहिए एक पूरे देश के अंदर, तो क्या मानते हैं कितना ज़रूरी है ये कि छुट्टियां हों इस तरह के पर्वों पर भी, क्या मानते हैं? देखिए, छुट्टी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब ना होते तो हिंदुस्तान ना होता, और एक सरकार को इमीडिएट छुट्टी का अनाउंस करना चाहिए और सिलेबस में गुरु तेग बहादुर साहब की पढ़ाई बच्चों को पता लगे कि वो आज जिस हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं वो हिंदुस्तान किसकी देन है, वो हिंदुस्तान किसने उनको दिया। इतना सुंदर बगीचा बना के जो गुरु तेग बहादुर साहब ने दिया है, उन बच्चों को, उन आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को पता होना चाहिए। सिलेबस में गुरु तेग बहादुर साहब के एसेज होने चाहिए, उनके बारे में पता लगे लोगों को। तो मैं प्लीज़ भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से भी ये डिमांड करूंगा कि ये सिलेबस में ये गुरु तेग बहादुर साहब का जीवनी लाए और बच्चों को पता लगे, ताकि वो हिंदुस्तान को देखें कि हमारा हिंदुस्तान आज जो है वो हिंद की चादर कहते हैं हम गुरु तेग बहादुर साहब को, हिंद की चादर है, हिंदुस्तान की चादर है वो, उनकी वजह से आज हम हिंदुस्तान में बैठे हैं। तो हम भी आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं प्रकाश पर्व की। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने भी सर ढका है, क्योंकि ये उनके लिए हमारा सम्मान है, क्योंकि हम कभी भी गुरुद्वारे भी जाते हैं तो भी हम सर ढक कर जाते हैं। तो हम आज जब उनकी बात कर रहे हैं तो हमने इस वक्त भी अपना सर ढका है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप उनके दिखाए मार्गों पर चलें और देश को तरक्की के राह पर लेके जाएं, और इस तरह की जो सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं उससे बचाएं। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।